हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को पहले हम लोग एकदम बेसिक से समझते हुए चलेंगे, उसके बाद इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के कोई संख्या है, किसी संख्या के 40% को 120 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि संख्या x है, वो संख्या किसी संख्या के 40% को 120 में जोड़ने पर, तो वो संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार तो यहाँ लिखेंगे x का संख्या के 40%, तो यहाँ x का लिख लेंगे, का 40% में एक को 120 में जोड़ने पर, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना 120, और फिर कह रहा कि वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या, जो हम लोग माने हैं, तो यहाँ लिख लेंगे फिर x इक्वल में x हो गया। अब इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ये हो गया x का यहाँ मतलब होगा मल्टीप्लाई, फिर ये हो गया 40% है ना, तो यहाँ प्रतिशत को हटाएंगे और बटे में 100 लिख देंगे, तो बटे में 100 हो गया, फिर प्लस है 120 और इक्वल में x है। तो देखेंगे यहाँ अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 40 बटे में कितना है, 100 है, तो यहाँ इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 20 से, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 हो गया। तो ये कितना हो गया, x का मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में और 2 के, तो ये कितना हो गया 2x 2x हो गया, और बटे में कितना हो गया 5, फिर यहाँ प्लस है, प्लस 120 कर देंगे, इक्वल में यहाँ x है। आप देखेंगे यहाँ 2x अपान में कितना है 5 है, तो इसको यहाँ देखिए x है बराबर के, इधर x है और इधर भी x है, तो इसको क्या करेंगे, इस 2x अपान 5 को इक्वल के इधर ले जाएंगे, x को हम लोग एक जगह करेंगे, तो ये हो जाएगा। देखेंगे यहाँ 120 है, तो 120 रहने देंगे, यहाँ x है। अब इस 2x को 2x अपान 5 को जब इक्वल के इधर ले जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ प्लस में है और इधर ले जाएंगे इक्वल के, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x अपान में 5। अब देखिए ये माइनस है बीच में और ये किस में आ गया, फ्रैक्शन की तरह हो गया, ये फ्रैक्शन की तरह, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ ये 120 है, तो 120 रहने देंगे और 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो कितना होगा, ये 5 होगा। और यहाँ देखिए इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 5x माइनस 2x हो जाएगा। अब 5 देखिए यहाँ 5x है, यहाँ माइनस 2x है, तो दोनों जुड़ेगा नहीं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो 5x में से 2x को हटाएंगे तो 3x बचेगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 120 और यहाँ देखिए 3x हो जाएगा, 3x अपान में कितना है 5 है। अब देखेंगे ये दोनों बराबर हो गए। अब 120 के नीचे हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं, एक लिख दिए, 1 लिख दिए यहाँ जब, तो इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 3x इक्वल में ये हो जाएगा 120 और 5। अब x बराबर कितना हो गया, 120 बुरे में 5 अपान में 3। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, ये हो गया 40, कितना हो गया, ये 40 हो गया, 3 चौक 12, 0 बच गया, तो ये हो गया x बराबर 40 गुणे 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 x बराबर कितना हो गया, 5 शून्य शून्य हो गया, 5 चौक 20,
x बराबर कितना आया, 200 आया। अब आगे क्या क्वेश्चन में कह रहा, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। मतलब जो संख्या निकल के आया x बराबर कितना निकल के आया, 200, तो उसका क्या 60% कितना होगा, यानी कि 200 का 60% कितना होगा, यही निकालना है। तो यहाँ हम लोग ऐसे इसको लिख लेंगे कि 200 का 60%, तो यहाँ लिख लेंगे 200 और 60% का मतलब यहाँ होगा बटे में 100 कर देंगे, प्रतिशत के बटे में 100 कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे। अब 60 गुना कितना हो गया, 120 हो गया। तो वो संख्या क्या है, यहाँ लिख लेंगे संख्या बराबर 120, यही इसका आंसर हो गया। अब इसको अगर शॉर्ट ट्रिक में लगाएंगे तो इसको देखिएगा, किसी संख्या के 40% को 120 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में करने के लिए यहाँ देखेंगे, मान लेंगे यहाँ 100 को अपने आप अपने मन से मानेंगे। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे -40 और ये प्रतिशत है, फिर यहाँ बराबर में 120 हो गया, 120। अब देखेंगे इसमें से 100 में से जब माइनस को घटाएंगे, 40 को घटाएंगे, 100 में से -40 को जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 60% और बराबर में कितना है, 120। तो देखेंगे 60% बराबर कितना है, 60% कितना होगा, तो इसका 60% कितना होगा, 120 होगा। इसको इस शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग लगा सकते हैं इस तरह, पर इसमें अपने मन से 100 मानना पड़ेगा। 100 मान के उसके बाद में वो जो संख्या के 40% है इसको जोड़ के माइनस करके उसके बाद इसको बराबर करके इसके बराबर निकाल लेंगे। अभी आप देखेंगे उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे, इसलिए कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप लोगों का थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो, तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखेंगे सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% कितना होगा। तो सेम उसी तरह हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि संख्या x है, माना कि संख्या क्या है, x है। तो संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से ये हो जाएगा x का 20% और प्लस 90 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होगी। यहाँ इक्वल करके लिखेंगे x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 20 और प्रतिशत के बदले में यहाँ क्या होगा, बटे में 100 कर देंगे, फिर 90 होगा, इक्वल में यहाँ x हो जाएगा। अब देखेंगे इसको काट देंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचा है, तो 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही रहेगा। x अपान में कितना है, ये 5 है, प्लस में 90 है, तो 90 को लिख देंगे, इक्वल में यहाँ x है। अब देखिए x यहाँ है, x यहाँ है, बराबर के दोनों साइड में x है, तो एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, x को रखेंगे। तो यहाँ से x और अपान में 5 को उठा के ले जाएंगे कहाँ, इक्वल के इधर। तो x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अपान में 5। अब देखेंगे यहाँ माइनस प्लस x है और माइनस x है, तो प्लस x है माइनस x है, तो इसके बटे में क्या करेंगे, 1 लगाएंगे और इसका एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 90, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस x। अब 5x में से माइनस x को घटाएंगे, यहाँ प्लस 5x है और माइनस x है। देखेंगे 19 बराबर में 5x माइनस x अपान में 5 है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले कि 90
और इक्वल में यहाँ 5x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x अपान में 5। अब देखेंगे बीच में क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो 4x ही रहेगा। यहाँ लिख लेंगे 4x और ये हो जाएगा 90 गुणे 5। तो यहाँ देखिए 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, अगर x 4 को इधर ले जाएंगे बराबर के तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 गुणे 5 बटे में कितना हो जाएगा ये 4। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 1 बच गया, फिर 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहाँ कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ पॉइंट बचाएंगे और पॉइंट के बदले 0 बढ़ा के तो ये कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। और यहाँ देखें x बराबर कितना है 22.5 गुणे 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो 55 कितना हो जाएगा 25 कैरी 2 5 दूनी 10 तो 12 कैरी 1 5 दूनी 10 और 1 11। देखेंगे पॉइंट कितने के बाद है 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ। तो अब लिखेंगे कि अब x बराबर ये निकल आया इतना। अब लिखेंगे अब 11 112 और पॉइंट का 80%। यहाँ हो जाएगा 100। अब देखेंगे यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के बदले में हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट के दाहिने साइड में एक संख्या है तो एक संख्या हटा है तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट के को हटाने के लिए 1 0 बढ़ाएंगे। अब का मतलब यहाँ है मल्टीप्लाई 80% का बदला यहाँ क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0 को हटा देंगे। अब यहाँ से ये हट गया। अब यहाँ क्या बचा 112 ये हो गया और यहाँ है 8 बटे में 100। अब इसे देखेंगे किससे काटेंगे, काटेंगे इसको 25 से। 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और 25 पंचे 125। अब देखेंगे इसको भी काट देंगे, 4 एक कम 4 4 दूनी 8। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 45 गुणे 2। तो 45 गुणे 2 कितना हो जाएगा ये 90। ये हो जाएगा 90। संख्या कितना आ गए 90। यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर 90। ये इसका आंसर हो गया। और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।